आज की इस वीडियो में हम जेजाक भुक्ती या बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अर्ली मिडेवियल हिस्ट्री जो है, पूर्व मध्यकाल है, उसके विषय में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आरओ और एआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस की 2024 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर मैं ये एक सीरीज़ कर रहा हूँ। और इस सीरीज़ में हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ले रहे हैं। इससे पहले मैंने गुजरात के प्रतिहार वंश पर एक वीडियो बनाया था, फिर हमने गहड़वाल वंश और चौहान वंश पर अपने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करे थे, जिनमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ नए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से संभावित हैं। चूंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो कि ऑप्शन में किसी परीक्षा में रहे हैं और जिनके प्रश्न बनने की संभावना है। आज हम इस क्रम में एक तीसरा वीडियो अपलोड करने चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जेजाक भुक्ती या जो है चंदेल, ये चंदेल वंश जो था जेजाक भुक्ती है, और जेजाक भुक्ती को ही हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं। अब ये जेजाक भुक्ती नाम क्यों पड़ा? ये एक्चुअल में इसका जो पौत्र था, चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था, उसके नाम पर पड़ा है। आगे हम उस फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, वर्तमान जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहीं पर चंदेलों का उदय हुआ और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वो खजुराहो थी। तो आपको ध्यान रखना है, चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। और चंदेल किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। इसी तरीके से चौहान भी जो थे वो किसके सामंत थे? वो भी प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चंदेल जो है प्रतिहारों के सामंत थे। फिर चंदेल वंश का जो प्रथम शासक हुआ है उसका नाम नुन्नुक था, और उसका पौत्र जो था जय सिंह था, और इसी जय सिंह को जेजा कहा जाता था। और जेजा के नाम पर ही इस पूरे क्षेत्र का नाम, इस शासक का वंश का नाम जेजाक भुक्ती भी कहलाया। और ये जेजाक भुक्ती किस क्षेत्र में है? वो बुंदेलखंड में है। तो अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि चंदेल वंश का प्रथम शासक जिसका नाम नुन्नुक था, उसका एक पौत्र था जय सिंह, और जय सिंह को ही जेजा कहा जाता था, और जेजा के नाम पर जेजाक भुक्ती ये क्षेत्र कहलाया। फिर चंदेल शासक यशोवर्मन जो है वो एक साम्राज्यवादी शासक था। तो अगर हम चंदेल वंश के किसी साम्राज्यवादी शासक को पूछें तो ये कौन सा होगा? यशोवर्मन होगा। और यशोवर्मन ने मालवा, चेदी, मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाया था। या इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यशोवर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर या जो कि चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। कई बार ये पीसीएस में, आरओ में, बीपीएससी में, एमपीपीसीएस में ये पूछा गया है। यशोवर्मन ने कौन है? चंदेल शासक है। और चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर का निर्माण जो है कराया था, उसका नाम जो है चतुर्भुज मंदिर है। और ये जो चतुर्भुज मंदिर है एक विष्णु मंदिर है। इससे ये भी पता लगता है कि चंदेल शासक जो थे वो वैष्णव धर्म का फॉलो करते थे। एक चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर यशोवर्मन का पुत्र हुआ धंग, और इसका जो काल है वो 950 से 1002 1002 एडी या सी। ठीक है, तो इस वंश का प्रसिद्ध शासक है धंग जो है। इस वंश का कैसा है? प्रसिद्ध शासक है। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय धंग को दिया जाता है। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि चंदेल किसके सामंत थे? चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। और इस प्रतिहारों के सामंत होने के नाते इनको प्रतिहारों से जो वास्तविक स्वतंत्रता मिली वो किसके शासनकाल में मिली? धंग के शासनकाल में मिली। और धंग किसका पुत्र था? यशोवर्मन का पुत्र था। और यशोवर्मन का जो महत्वपूर्ण प्रसिद्धि का कारण है वो खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर है। और चतुर्भुज मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु मंदिर है। निश्चित हो रहा होगा। फिर धंग ने कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अभी तक जो चंदेलों की राजधानी थी वो क्या थी? अभी तक जो चंदेलों की राजधानी थी वो खजुराहो थी, लेकिन धंग ने अपनी राजधानी क्या बना लिया? कालिंजर बना लिया। तो इनकी दो राजधानी हो गई,
एक तो खजुराहो हो गई, और खजुराहो के बाद धंग शासक हुआ, और धंग जो था महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है। इसने कालिंजर पर अधिकार अपना बनाया, मजबूत किया, और फिर इसी कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया, और ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर धंग ने भटिंडा के शाही शासक, देखिए एक शाही वंश हुआ है भटिंडा का, इस डायनेस्टी पे भी हम चर्चा करेंगे। उसका शासक है जयपाल, और इस जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता किसने भेजी थी? वो धंग ने भेजी थी, क्योंकि सुबुक्तगीन जो है निरंतर आक्रमण कर रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी से पहले जो शासक था वो सुबुक्तगीन था, और गजनी का शासक, और उसके काल में ही जो है शाही राजवंश पर आक्रमण शुरू हो गए थे। और उस समय शाही जो शासक था वो जयपाल था, और इसकी सहायता के लिए सैन्य सहायता भेजी थी किसने? धंग ने भेजी थी। और धंग कौन था? चंदेल शासक था। और इस धंग का पिता कौन था? यशोवर्मन था। और यशोवर्मन ने एक चतुर्भुज मंदिर बनवाया था खजुराहो में, जो कि विष्णु को समर्पित है। निश्चित हो गया होगा आपको। और फिर ये सुबुक्तगीन के बने जो हिंदू राजाओं का एक संघ बना था, उस संघ में ये सम्मिलित हुआ था। धंग ने ब्राह्मणों को भूमिदान दिया और उच्च प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखें। धन एक महान निर्माता था, तो इसने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। खजुराहो में अनेक मंदिर के निर्माण कराए हैं, और इन धंग ने जो मंदिर निर्माण कराए हैं उसमें जिननाथ का मंदिर किसने बनवाया है? धंग ने बनवाया है। जबकि चतुर्भुज मंदिर किसने बनाया है? यशोवर्मन ने बनाया है। और जिननाथ मंदिर किसने बनवाया है? वो धंग ने बनवाया है। विश्वनाथ मंदिर जो है, जो कि शिव जी को समर्पित है, वो किसने बनवाया है? धंग ने बनवाया है। वैद्यनाथ मंदिर जो है वो धंग ने बनवाया है। इस तरीके से अनेक वहाँ मंदिर मिलते हैं जिनका निर्माण खजुराहो में हुआ है, और इन मंदिरों के निर्माण में धंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर धंग का पुत्र हुआ गंड। अब गंड का शासनकाल जो है वो 1002 से 1019 ईस्वी तक का है, और 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए हुए संघ में ये शामिल हुआ। जैसा कि हमने बताया कि सुबुक्तगीन के काल में जो शाही राजवंश भटिंडा का था, वहां पर आक्रमण हुआ था जयपाल के समय में। उस समय भी इसने सैन्य सहायता जयपाल की थी। एक संघ बनाया गया था हिंदू राजाओं का सुबुक्तगीन के आक्रमण का सामना करने के लिए। और जब जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना भटिंडा के शाही राजवंश का, तो फिर एक संघ बनाया गया, और उस संघ में धंग का पुत्र जो था गंड, वो भी जो है शामिल हुआ था। फिर विद्याधर, देखिए ये विद्याधर का जो काल है वो 1019 से 1029 का काल है। विद्याधर का काल जो है वो 1019 से 1029 का है, और ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। विद्याधर जो था चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, और मुसलमान लेखक उसका नाम नंद या विदा नाम से करते हैं। फिर विद्याधर ने क्या किया? 1019 में गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक, किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया? तो विद्याधर ने किया। ये विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक का वध कर दिया, क्योंकि महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर वह भाग खड़ा हुआ था। कौन सा शासक भाग खड़ा हुआ था? गुर्जर प्रतिहार शासक। राजपाल जो है, जब महमूद गजनवी के आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में एक संघ बना। उस संघ में राजपाल जो है भाग गया था, उसने सामना नहीं किया था महमूद गजनवी की सेना का, जिसके चलते विद्याधर ने क्या किया? राजपाल का वध कर दिया। और ये राजपाल कहाँ का शासक था? गुर्जर प्रतिहार शासक था। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक कहाँ का शासन करते थे? ये गुजरात में करते थे, तो ध्यान रखिएगा। और इनका कन्नौज पर भी अधिकार काफी लंबे समय तक रहा था। फिर विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज और कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित कर उन्हें अपने अधीन किया। तो आप देख सकते हैं कि विद्याधर कितना शक्तिशाली शासक है, कि मालवा के जो परमार शासक हैं, और वो भी भोज को जो इसने पराजित किया है, कलचुरी शासक जो है गांगेय देव, उसको इसने पराजित किया है, और साथ ही साथ चंदेल शासनकाल जो है विद्याधर के ही काल में अपने साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। यानी सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासन कब है? जब विद्याधर का शासनकाल है। और इस विद्याधर ने किसको मार दिया था? विद्याधर ने राजपाल का वध कर दिया था। और यह राजपाल कहाँ का शासक था?
गुर्जर प्रतिहार शासक था। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक को क्यों मारा गया? क्योंकि ये महमूद गजनवी के विरुद्ध जो संघ हुआ उस संघ में से ये भाग गया था। फिर चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमार्दी देव अथवा परमल था। परमार्दी देव या परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इस परमार्दी देव को पराजित कर दिया था और महोबा पर अधिकार कर लिया। और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पराजित किया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। तो परमार्दी देव अथवा परमल जो था उसको एक तो पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें की उपाधि राय पिथौरा है, उन्होंने पराजित किया, महोबा पर अधिकार किया। और बाद में 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उसे पराजित किया, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना भारत में हो चुकी थी, भारत में तुर्क शासन की स्थापना हो चुकी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में इस चंदेल शासक को, परमार्दी देव अथवा परमल को पराजित कर दिया था। और साथ ही साथ महोबा पर किसने अधिकार किया था? पृथ्वीराज ने किया था। और कुतुबुद्दीन ने पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया? कालिंजर पर अधिकार कर लिया। कालिंजर इनकी राजधानी कब बनी थी ये आप हमको कमेंट करके बताएं, अभी मैंने आपको बताया है। फिर प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन है? प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। कृष्ण मिश्र ने किसकी रचना की है? प्रबोध चंद्रोदय की है। एक एक फैक्ट आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो सारे के सारे फैक्ट आपको मेमोराइज हो जाएंगे। कृष्ण मिश्र जो है उन्होंने किसकी रचना करी है? प्रबोध चंद्रोदय की है। और ये प्रबोध चंद्रोदय किसके शासनकाल में थे? चंदेल शासक कीर्ति बर्मन के दरबार में थे। किस चंदेल शासक के दरबार में थे? तो आपको ध्यान रखना है, धंग के काल में नहीं थे, गंड में नहीं थे, यशोवर्मन में नहीं थे, बल्कि चंदेल शासक कीर्ति बर्मन के दरबार में थे। कौन? कृष्ण मिश्र। और कृष्ण मिश्र ने किसकी रचना की है? प्रबोध चंद्रोदय की है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो वंश होगा मालवा के परमार वंश का होगा।